हेलो दोस्तों, टाइटल स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग 10वीं कक्षा के प्रश्न वाली 5.2 के प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है और एनवा पद ए एन है। तो पहले प्रश्न में ठीक है, बॉक्स बना के उसमें 5 प्रश्न दिया गया है। देखिए ये 5 प्रश्न है ना, दिया गया है। ठीक है, तो प्रत्येक प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, इस बॉक्स के अंदर जो है प्रत्येक प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ठीक है पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो पहले प्रश्न में देखिए क्या दिया है, सबसे पहले हम लोग उसको लिखते हैं कि क्या क्या हम लोगों को मान दिया है। तो पहले प्रश्न में देखिए क्या दिया है, यहाँ लिख देते हैं। ये पहले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले प्रश्न में देखिए कि प्रथम पद जो है ना, ए का जो मान दिया है वह 7 मान दिया है और डी का मान जो दिया है, जो डी का मान दिया है वह 3 दिया है और एन का जो मान दिया है वह 8 दिया है। ठीक है, और ए एन का मान ही नहीं दिया है। इसका मतलब ये है कि ए एन का मान निकालना है। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि ए एन का जो फॉर्मूला होता है ए एन, ठीक है, बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होते हैं, फॉर्मूला होते हैं। और इसी फॉर्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, जो जो मान दिया है उस मान को हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो इस प्रकार देखिए कि ए का मान 7 दिया तो 7 पुट कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ एन का मान 8 दिया तो एन पुट कर दिया एन के जगह पे, -1 इंटू डी। अब डी का मान देखिए 3 दिया तो यहाँ 3 पुट कर लिया। ये हो गया 7 प्लस 8 में 1 घट गया, 8 में 1 घट गया तो ये हो गया 7 हो गया, 7 इंटू 3 हो गया। ठीक है, अब क्या हम लोग क्या किए, इसका मान निकाल लिया। तो ये हो गया 7 दिया 21 हो गया, तो ये हो गया 21 और प्लस 7 ये हो जाएगा 28। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए ए एन का मान 28 निकला। ठीक है, अब चलो हम लोग दूसरे प्रश्न को सॉल्व। अब हम लोग दूसरा प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो दूसरा प्रश्न में क्या किया दिया उसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए ए का जो मान दिया है वो -18 दिया है और डी का मान दिया ही नहीं। इसका मतलब डी का मान निकालना है और एन का मान जो दिया है, ठीक है, वो 10 और ए एन का मान 0 दिया है। तो डी का मान निकालना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन का देखिए मान क्या है 0, तो ए एन के जगह पे 0 हम लोग पुट कर लेंगे। अब ए का मान कितना -18 प्लस, ठीक है, अब ए एन का मान कितना है 10 -1 इंटू डी, चूँकि डी का मान निकालना है। अब देखिए माइनस है ना, ये बराबर की इस तरफ क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, -18 है तो बराबर की तरफ क्या हो गया, +18। अब 10 में 1 घट गया तो 9 और 9 इंटू डी तो 9D हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि देखिए 9 इंटू डी है तो ये क्या है, गुना में है ना। और 9 को जब हम लोग बराबर किस तरफ जबकि भेजेंगे, जैसे कि हम लोग जानते हैं जब गुना को बराबर की इस तरफ भेजते हैं ना तो ये भाग हो जाता है। ये क्या हो जाता है, भाग। तो इसी प्रकार यहाँ भी किए हैं। ठीक है, ये 9 इंटू डी है तो 9 को जब बराबर के इस तरफ भेजेंगे, चूँकि ये गुना में है तो इस तरफ क्या हो जाएगा, भाग में। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए ठीक है 18 बटे कितना 9। अब इसको हम कटा भी सकते हैं। ठीक है, 9 दूना 18। तो डी बराबर जो हम लोगों को प्राप्त हुआ
ठीक है। डी बराबर जो प्राप्त हुआ तो वह 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हम लोग क्या है दूसरे प्रश्न को सॉल्व कर दिए। ठीक ना, तो इस प्रकार मेरा डी बराबर कितना निकला, 2 निकला। अब हम लोग तीसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो तीसरे प्रश्न में क्या क्या दिया सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न संख्या तीसरा, तो इसमें ए का मान नहीं दिया, इसका मतलब ए का मान निकालेंगे और डी का जो मान दिया है वह -3 दिया है और एन का जो मान दिया है वह 18 दिया है और ए एन का जो मान दिया है वो -5 दिया है। इस प्रकार तीसरा प्रश्न में ए का मान निकालने के लिए बोल रहा है। बस उसी प्रकार जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ए एन का जो ए एन बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जो जो मान दिया इसी फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो ए एन का मान कितना -5 बराबर हो गया। ए का मान चूँकि निकालना है, अब एन का मान 18 दिया है तो एन के जगह पे हम लोग 18 पुट किए और इंटू डी का मान कितना -3 दिया है तो -3 पुट किए। ठीक है, इस प्रकार ये हो गया ए प्लस 18 में 1 घट गया तो ये 17। ठीक है, और ये इंटू -3 ये हो गया -5 बराबर ए। ठीक है, ए प्लस 17 इंटू 3 करेंगे तो ये कितना हो गया -17 51। ठीक है, इस प्रकार -5 ए और दो प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस हो गया 51। ठीक है, अब हम लोग इस प्रकार भी क्या कर सकते हैं, ये माइनस है ना तो इस माइनस को जब बराबर की इस तरफ ले जाएंगे तब ना ए का मान निकलेगा। तो ये माइनस को जब हम लोग बराबर इस तरफ ले गए तो प्लस हो गया, तो -5 प्लस 51 बराबर कितना ए। हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखो 51 में -5 घट गया तो इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं 46। तो इस प्रकार हम लोगों का ए का मान निकल गया, ए का मान निकल गया। ठीक है, तो हम लोग ए का मान क्या है निकाल लिए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, या का भी चिन्ह दे देंगे क्योंकि बीच में क्या है बराबर है। इस प्रकार हम लोग या का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, इस प्रकार हम लोग तीसरे भी प्रश्न को सॉल्व कर दिए। अब हम लोग चौथे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि चौथे प्रश्न में क्या क्या दिया है। यह कि प्रश्न संख्या 4 यह दिया है ए बराबर -18.9 और डी बराबर जो दिया है 2.5 और एन का मान निकालने के लिए बोल रहा है और ए एन बराबर जो दिया है वह 3.6 दिया है। ठीक है, और हम लोगों को बोल रहा है कि एन का मान निकाले। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ए एन बराबर फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होती है फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला पे जो मान दिया है उस मान को पुट कर लेते हैं। यहाँ ए एन है ना, ए एन का मान देखिए कितना 3.6 है तो 3.6 क्या क्या पुट कर लिया। अब ए है ना, देखिए ए का मान कितना है -18.9 है तो ए के जगह पे -18.9 को पुट कर लिए क्योंकि हम लोगों को एन का मान निकालना है ना। ठीक है, अब देखिए ये क्या है डी और डी का मान देखिए कितना है 2.5 है, इस पर हम लोग लिख दिए। अब ये है 3.6 बराबर -18.9 प्लस ये n-1 इंटू 2.5 है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे गुना करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग n के साथ गुना करेंगे फिर उस पर -1 के साथ गुना करेंगे। तो n के साथ जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5n और माइनस कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.6। ठीक है, अब ये भी माइनस में और ये भी क्या है माइनस में, तो माइनस और माइनस क्या होगा प्लस होगा लेकिन चिन्ह माइनस। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। जब दोनों को जब अब क्या करेंगे जोड़ेंगे तो इस प्रकार हम लोग जोड़ने के बाद जो प्राप्त होता है तो वो होता है -21.4 प्राप्त होता है और ये प्लस है 2.5 है।
ठीक है। अब देखिए कि ये माइनस है, इस तरफ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 3.6 अब प्लस हो जाएगा 21.4 बराबर कितना है 2.5, ठीक है 2.5 n। अब ये देखिए क्या गुना में है, 2.5 n के साथ गुना में, तो जैसे हम लोग 2.5 को बराबर किस तरफ भेजेंगे तो ये भाग में हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं n बराबर तो होगा 3.6 प्लस 21.4 बटे कितना हो गया 2.5। अब ये n बराबर देखिए क्या है, देखिए यहाँ ये 3.6 अब प्लस 21 ये जोड़ में है, तो जैसे हम लोग जोड़ेंगे तो इसका मान प्राप्त हो जाएगा 25.0 अब बटे कितना हो जाएगा 2.5। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दशमलव के बाद जब जीरो होता है तो जीरो का कोई मान्यता नहीं होता है, तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं n बराबर, हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 25 बटे 2.5, ठीक है। अब देखिए कि जैसे हम लोग दशमलव हटाते हैं, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है, तो जैसे हम लोग दशमलव हटाते हैं तो ऊपर में कितना आ जाएगा 10 अब बटे कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो गया, ये 25 और 25 क्या होगा कट गया, अब बचा है कितना 10। इस प्रकार हम लोग लिखेंगे तो ये हो गया आपका n का जो मान हो गया वह 10 प्राप्त हो गया। तो हम लोगों को निकालना ही था n का मान, तो हम लोग जो है ना n का मान निकाल लिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे या का चिन्ह दे देना, क्योंकि बीच में क्या है बराबर है, ठीक है। इस प्रकार अब यहाँ लिखेंगे इसलिए n का मान 10 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये हुआ। अब हम लोग पाँचवें प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पाँचवें ये हो गया प्रश्न संख्या, पाँचवें प्रश्न में जो दिया उसको पहले लिख लेते हैं। तो ये हो गया 3.5 और डी का जो मान दिया है वो 0 और n का जो मान दिया है वो 105, n का बोल रहा है मान निकालें, क्या होगा n का मान। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, क्योंकि an का मान निकालना है ना। तो a का मान देखिए क्या दिया है 3.5 प्लस, अब देखिए n का मान कितना दिया 105, तो n के जगह पे 105 पुट कर दिए, अब माइनस 1 इंटू डी का मान 0 दिया है, तो 3 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 प्लस, अब 105 में एक घट गया कितना हो गया 104, ठीक है। अब ये क्या है 104 इंटू ये 0 है, तो जैसे हम लोग 3.5 को 104 3.5 फिर प्लस 104 को जो हम लोग क्या करें 0 से गुना करें तो ये भी कितना हो जाएगा 0, तो ये हो गया 3.5। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि an का मान हम लोग